ये श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो प्रसंग चल रहा था, भगवान शंकर से भवानी ने पूछा कि जिस समय हनुमान जी का मिलन हुआ उस समय की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो कहते हैं, प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। क्या था उनको? कहते हैं सो सुख उमा जाए वरना, तन पुलकित मुख आव न बचना। ये कंडीशन थी। तन पुलकित, रोमावली खड़ी थी। तन पुलकित मुख आव न बचना, और देखत रुचिर बेश की रचना। क्या मतलब है यहाँ? और गोस्वामी जी, अब हम आप सब भजन करते हैं, लेकिन प्रभु का मिलन कब होता है? जब हमारे शरीर की दशा कैसी होती है? कहते हैं गोस्वामी जी, मम गुण गावत, ध्यान देना, हमारी आपकी कहाँ कमी है और कैसे हम प्रभु से मिलन हो। उद्देश्य हमारा लक्ष्य ये, जिस समय हनुमान जी का मिलन हुआ तो कैसा, क्या कंडीशन थी उनकी? तन पुलकित, सबसे पहला। अच्छा, वो तो प्रभु को पहचान करके पुलकित हो रहे हैं, और हम आप क्या है कि सुन लेते हैं। क्या सुनते हैं? सुन लेते हैं कि हरि व्यापक, और सुन लेते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, लेकिन क्या सही पुलकित होता है? कैसे मिले वो? और देखो, भगवान की वाणी है ये, कैसे मैं तुम्हारे बस में हूँगा, कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो? एक ही रास्ता है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहा। होती है हमारी दशा आपकी? कभी गुणगान में ऐसा होता है? बस यही एक रास्ता है। जब तक हमारे अंदर से हिलोर ना आएगी, ये सुन करके कि परमात्मा जो व्यापक है वो हमारे अंदर में, हमारे सामने है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे। अच्छा बताओ, आकाश कहाँ नहीं? ऊपर भी बात आ गई। और हमें विश्वास नहीं है। अब विश्वास होता तो गदगद हो जाते। हम आप भजन करते हैं, लेकिन रूम में जरा सा भी हमारे कहते ही ये फाटहु फूटहु नयन। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे हृदय हट जा, अरे नयन फूट जा। ये फाटहु फूटहु नयन, अजरहु सुतन के ही काम। क्या होना चाहिए कि द्रवई श्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। और हम राम राम कहते हैं, पता नहीं दिमाग में क्या होता है, कैसे वो मिलेगा? भगवान कहते हैं मम गुण गावत। हमने आपने गाया क्या पुलकावली भाई? मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहानीरा। काम आदि मद दम में न जाके, अतात निरंतर बस में तक। ये भगवान राज बताते हैं अपने। यदि कोई मुझे बस में करना चाहे तो बस मम गुण गावत पुलक शरीरा। और यही वहाँ हनुमान जी की स्थिति थी। कहते प्रभु पहचान पर गही चरना, असो सुख मा जाए नहीं वरना। तन पुलकित मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश की रचना। अब देखिए जरा, यहाँ भी बहुत अच्छी बात है कि सब पहचान गए। हनुमान जी रोमावली भी खड़ी हुई है, गदगद हैं, लेकिन फिर भी भगवान सीना ताने खड़े हुए। अच्छा, आज हम गए अपने यहाँ, एक नाती की शादी है हमारे यहाँ, तो वहाँ हमने कुछ जब देखा उसने वहाँ पर, उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसको जब हम गए वहाँ तो वो हमारे साष्टांग प्रणाम करने लगा। मतलब उसको इतनी प्रसन्नता हुई कि एक बुजुर्ग जो है घर में आ गया, तो हमने उसको हाथ थपथपाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कितनी बड़ी कठोर है कि उनका दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा। तन पुलकित आव न बचना, और देखत रुचिर बेश की रहना।
फिर कहते हैं पुन धीरज धर अस्तुत कीनी, हृदय हरस निज नाथ चीनी। अब कहते हैं भगवान मैं तो आपके चरणों में पड़ा, अब आप मुझे कुछ नहीं समझ रहे, जरा सी दया नहीं आ रही यार। तो प्रार्थना करते हैं हे प्रभु, जैसे गोस्वामी जी अभी हमने कहा था कि गोस्वामी जी की प्रार्थना, तू दयालु दीन हो। अब भगवान कुछ नहीं, कारण क्या है कि भगवान अपने नियम के पक्के, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन भगवान का नियम क्या है कि निर्मल मन मुझे कौन पाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हनुमान यहाँ क्या थे, विप्र रूप धरी। भगवान कहते तुम बने रहो, तुम बने हो तो मैं भी बनाऊं, मेरे यहाँ वही आएगा निर्मल। तो अब क्या करते हैं हनुमान जी, नियम के अनुसार कहते हैं पुन धीरज धर अस्तुत कीनी, हृदय हर्ष निज नाथ कीनी। फिर कहते हैं मोर न्याय में पूछा साईं। अब देखो यहाँ भगवान को गा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे आपके जीवन में इतना सब होने के बाद भी भगवान में पसीजे, ध्यान देना, तब हमें क्या करना चाहिए, एक ही रास्ता है, प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना से भगवान की कृपा बरसती है, और प्रार्थना का मतलब है कि हमारा सिलेंडर हो गया। हम जब तक बने रहेंगे, जब तक हम कर्ता बने रहेंगे, तब तक हमसे भगवान कोसों दूर है। क्योंकि यहाँ हनुमान जी कर्ता बने हुए थे। क्या कर्ता था, उन्होंने ब्राह्मण का भेष बुलाया, और भगवान कहते हैं बस कर्तापन जहाँ से मैं कर्ता वाला हूँ और तू कर्ता बना जा रहा है, मेरे जैसा तू बना जा रहा है। मेरे यहाँ तो वही आएगा जो कर्तापन जिसके अंदर ना होगा। तो फिर क्या कहते हैं हाँ, कहने का तात्पर्य ये कि अब हमें सब कुछ करने के बाद तब तू यज्ञ कर लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, लेकिन जब तक आप सिलेंडर नहीं होगे कि भगवान ये गुण साधन थे नहीं, मैंने सब कुछ हार गया करके, गोस्वामी जी सब कुछ हार गया करके इसके बाद सिलेंडर हुए। तो क्या करते हैं हनुमान जी पुन धीरज धर अस्तुत कीनी, अवारा समर्पण। उन्होंने सब कुछ कर लिया था, और करने के बाद भी भगवान सामने थे, लेकिन फिर भी भगवान से मिलन नहीं हो रहा था जैसा वो चाहते थे। भगवान उनको अपना नहीं रहे थे, अब करने में कोई चूक रही थी क्या, उनको पा गए थे, कर पा गए थे, लेकिन भगवान से एक नहीं हो पाए। ध्यान देना, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि कर्तापन अच्छा है, करते वहाँ, लेकिन जब मिलन का टाइम आएगा उस समय आपको कर्ता अहंकार गिराना पड़ेगा। और जब तक आप थोड़ा सा अकड़े रहेंगे तब तक भगवान से मिलन नहीं हो सकता। पहुँच तो जाएंगे वहाँ तक, लेकिन भगवान से दूर रहेंगे, क्योंकि भगवान का नियम है कि निर्मल मन। अब तुम यहाँ कर्ता बने हो, इसका मतलब तुम बने रहो भाई, उपाय कर लो, छूट है। और कर के जब हार जाना, सबई कर्म कर आई अब है ना सुखी अवै के। मछली कर के तैर करके हार गई, तब कहते भगवान बस अब तुम कृपा करो। और जहाँ उसने ये कहा कि कृपा करो, गाड़ी पार हो गई। ये हमारा बिंदु, यही बिंदु हमको उससे दूर किए हुए। करना अच्छी बात है, लेकिन करके छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। अर्थात छोड़ना ऐसा कि उस पर आ जाओ कि प्रभु मेरी ताकत नहीं, मैं करके हार गया, ये कहना पड़ेगा आपको। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो आप बहुत दूर रहेंगे परमात्मा से। ये हमारा अनुभव बता रहे हैं हम आपको। हम जो कह रहे हैं कुछ करके हमने कुछ पाया है, तब हम आपसे इसे चर्चा कर रहे हैं। और हमने नहीं, बल्कि ऐसे गुरुओं को हमने पढ़ा है और उसके बाद चले हैं, तब उस पर हम ग्रास कर पाए। तो यहाँ क्या है कि पुन धीरज धर अस्तुत कीनी, हृदय हर्ष निज नाथ कीनी। क्या कहते हैं, मोर न्याय में पूछा साईं, और तुम पूछो कसनर की नाई।
क्यों? कहते अब देखिए जरा, इतने ज्ञान अवज्ञान है लेकिन अपने को क्या कह रहे हैं? तब वो माया बस फिर भुलाना। चला गया अहंकार। मैंने बहुत कुछ किया आपको प्राप्त करने के लिए, नहीं कर पाया, और अब भी आप खड़े हो, अब भी नहीं प्राप्त कर पा रहा मैं। नहीं यथास्थित पे आ गए। हाँ हाँ, मतलब कहने का समर्पण पर आ गए। ये आप कहिए, प्रार्थना ना करते तो भगवान तब भी ना उठाते, और प्रार्थना नहीं की भगवान खड़े हैं और नहीं उठा रहे, एक नहीं हो रहे। और देखिए आगे क्या होता है। फिर क्या कहते हैं? तब माया बस फिर भुलाना, अताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। माया क्या है? मैं और मोर। और जब तक हमारा मैं और मोर न जाएगा तब भगवान से मिलन हो नहीं सकता। तब माया बस फिर भुलाना, अताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। एक मैं मंद, देखिए है वो कितने ऊंचे, और अपने वो क्या कर रहे हैं? सारा का सारा अहंकार चला गया। एक मैं मंद मुँह बस, अकुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोहि विसार्यु, दीन बंधु भगवान। अस कही, जब ऐसा कहा, ऐसा समर्पण हुए, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन तू समर्पण हो जा, बस मेरा सब कुछ हो जाएगा। और अर्जुन समर्पण नहीं होना चाहता। भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे ऊपर आ जा बस। तो कहते हैं भगवान कहते हैं हाँ क्या चल रहा था? अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। अब सारा का सारा अहंकार गल गया। निज तन अर्थात आत्मा में आ गए, और आत्मा में जब कोई आ जाएगा, कर्तापन चला जाएगा, तब आत्मा तो खड़ी है, आत्मा परमात्मा एक है ही वहाँ। मतलब आप कथानक से उसमें अध्यात्म में आइए। तो फिर क्या है? अस कही परेउ चरण अकुलाई, और निज तन प्रगट प्रीत उर छाई, तब रघुपत उठाए उर्लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। अर्थात जो कुछ मैल रह गया था वो भी भगवान ने, क्योंकि देखो एक गंदा नाला कितना भी डरता प्रयास करे कि मैं शुद्ध जाऊं, नहीं शुद्ध हो सकता, कितना भी उपाय कर ले, लेकिन एक रास्ता है कि वो गंगा जी पर समर्पण हो जाए, तो गंगा जी उसको शुद्ध कर लेंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो फिर यहाँ क्या हुआ? तब रघुपत उठाए उलावा, और निज लोचन जल से चुड़ावा। फिर क्या कहते हैं? तय कपि जिय मानस जन ऊना। अच्छा, इसके पहले और है कि समदर्शी मोहि कहा सब को, असेवक प्रिय अनन्य गति सू। कैसा? सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचाचर रूप राशि भगवंत। और इसके पहले आया था कि तब रघुपत उठाए वो लावा, और निज लोचन जल सीध। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ था, अभी यहाँ तक इतने रहिए कि जो है हमारा प्रभु से मिलन जब भी होगा जब हमारा कर्तापन चला जाएगा। जैसे दत्ता ने कहा था कि कर्तापन छोड़ दे, और आत्मा निर्लेप है, अर्थात उस निर्लेपता का बोध करना होगा। तो आपको साक्षी बन करके उसको ध्यान करना होगा, बस कि वहाँ आप करेंगे नहीं। देखिए हमारा विषय यहाँ था कि करना अच्छी बात है, लेकिन कर करके ही रहना उसमें अच्छी बात नहीं है। करके छोड़ना, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको छत में चढ़ना है तो सारी सीढ़ियों को डॉक्टर साहब बात करना होगा। इसीलिए हमने एक बार चर्चा की थी कि कर्मुक्ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला को, और श्वासा तज नैनन जपे, सो सिद्ध साधक हो। पहले तो आपको मुख का सहारा, हाथ का सहारा लेना पड़ेगा, इसके बाद इनको छोड़ना पड़ेगा, फिर श्वास में आना होगा, फिर श्वास के बाद भी श्वास को त्याग देना होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्तापन लगा रहेगा। लेकिन कर्तापन छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। आप प्रयास करते रहिए। जब वो अच्छा देखो, और डॉक्टर साहब जब आप सोते हैं तो लाख प्रयास करते हैं, लेकिन नींद कब आती है? जब हमारा प्रयास बंद हो जाता है। ध्यान देना। और जब तक आप प्रयास करते रहेंगे नींद में, तब तक आप सो नहीं सकते। प्रयास को मतलब मन, मन। इसी तरह से जब समाधि आएगी
जब प्रभु, समाधि का मतलब प्रभु का मिलन, समाधि जब ही आएगी जब कर करके भजन कर करके आपका मन जो है साफ हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा, तो जो है फिर महाकदा नहीं है, वो अपने आप घटित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि निर्मल मन जन सुम, और ये आराधना भगवान का भजन ये निर्मल मन के लिए है। ये ध्यान देना, कर्तापन जो आप कह रहे थे, कर्तापन मन को निर्मल बनाना है, बस यहाँ तक आपकी दौड़ है। और जब प्रभु से मिलन होगा तो कर्तापन आपका चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो हमारा कहने का कि हमें अकर्मण्य नहीं रहना है, अकर्मण्य हमें अपने तरफ से अगर प्रयास ये नहीं पूरा हमें करना है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते। हाँ, मतलब कहने का यही है कि करते करते, अच्छा बताइए, आपने वहाँ से प्रयास किए, घर से चले यहाँ तक आ गए, और जब यहाँ बैठना तो बंद करोगे नहीं, चलोगे, चलना बंद करोगे आप, 100 बात की एक बात है। तो छोड़ना भी नहीं है और छोड़ना भी जरूरी है। यदि यहाँ भी आकर आप चलते रहेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे आप, मिलन नहीं हो पाएगा, सत्संग नहीं हो पाएगा। इसलिए चलना जरूरी है और चल करके छोड़ना जरूरी है। ये मतलब गृहस्थ जीवन भी अच्छा है, निभाना है, लेकिन गृहस्थ जीवन में सारी जिंदगी नहीं बिता देना। भोगना है, लड़के बच्चे पैदा करना है, लेकिन जीवन भर बुढ़ापा हो गया अभी वही कोई आप कर रहे हैं। एक सीमा होती है। तो इसी तरह से जो है कहते हैं कृत कृत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, निरंतर इस पर हम लोग अमल करें। और जैसा भी आप हमने बताया क्या कि तन पुलकित मुख आव न बचना, ये स्थिति जब होगी तब भगवान का हृदय वशिष्ठा। 100 बात की एक बात। और क्यों कि ये भगवान की वाणी है कि मम गुण गावत पुलक थेगा। हम ऐसा ध्यान करें, ऐसी आराधना करें, ऐसा हम अपने को बनाएं कि जिस समय हम भगवान का स्मरण करें तो ये समझें कि भगवान हमारे सामने खड़ा है, भगवान हमारी एक एक आवाज़ को सुन रहा है, हम भगवान से दूर नहीं हैं। ऐसा भाव लेकर के हम तन्मय हो जाए, पुलकित हो जाए, और फिर वो दूर नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।